मेरा एग्ज़ाम ही था और जिस दिन मुझे पता लगा मैं दिल्ली पढ़ती हूँ, और जब मुझे पता लगा मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया वहाँ पे। आई थी मेरे सामने दुकान तोड़ दी, बहुत बुरा हाल था उस दिन। हमारे परिवार में किसी ने 2-3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा ना, इसलिए हम बच्चों के साथ यहाँ आए कि प्रशासन हमारी सुनवाई करे, हमारी दुकानें हमें वापस चाहिए। मेरा आदमी अपाहिज है, कोई घर में मिस्त्री था, छोटा मोटी काम करया करता हो रही हो। और अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम। और ये एक ही इंसान थे, हमारे 8-9 मेंबर हम घर में, और ये एक ही थे कि कमाने वाले, बस घर में अब कुछ राशन भी नहीं बचा। बस इस टाइम हमारी कंडीशन बहुत ख़राब, और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बिल्कुल भी सुध बुध नहीं ले रही हमारी, बिल्कुल भी। बैठे हुए मेरे पापा को बिल्कुल गुमसुम रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हो गया है कि कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, इतने परेशान रहने लग गए हैं, कुछ कहने के लिए भी नहीं बचा। अब तो सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है हमारी। परिवार आज उजड़ने के नौबत आ गई है। परिवार में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर का राशन खत्म हो रहा है। पर सरकार पता नहीं किस घमंड में, यहाँ के स्थानीय नेता किस घमंड में है, प्रशासन पता नहीं क्या चाह रहा है। इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया है, इसका समय आने पर इसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है। ये एक ही घर में एक ही इंसान थे कमाने वाले, मेरे से बोला नहीं जा रहा। बस इस हमारे घर की कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब है। तो हमारे को तो जी फुटबॉल बना लिया है विधायक जी ने भी और पूर्व विधायक जी ने भी। गर्मी में बच्चे दोनों, मेरे एक बड़ा वाला बेटा गुड़गांव पढ़ता है, वो घर पे ही बैठा है, 1-1.5 महीना हो गया, उसकी फीस जमा नहीं हो पा रही। मैं नहीं बोल पाऊंगी इससे ज़्यादा। पूजा कहाँ से आप? महेंद्रगढ़ से ही। महेंद्रगढ़ से ही हैं। आपके पापा की किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पर? पंप नोजल फुहारे की। किस चीज़ की? फुहारे की? पंप हाँ। फुहारे की। हाँ। तो उसका जो सामान है वो कहाँ पर है अब? आधा तो ऐसे ही फेंक दिया था, टूट गया, और कुछ घर पर है। तो आप यहाँ पिछले संडे को भी धरने पर बैठे थे। हाँ। और अब आज संडे को भी धरने पर बैठे हैं। हाँ। बीच में स्कूल गए थे सप्ताह भर में? नहीं, फीस नहीं है। फीस नहीं है? हाँ। फीस क्यों नहीं है अगर बात करें तो? जब से जितनी रोजी रोटी थी, रोज़ पापा कमाते थे, उससे चलता था घर। अच्छा। अब एक पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से पिछले साल भी कमाई नहीं हुई जी। और अब भी ऐसा ही चल रहा है। तो अभी यहाँ जैसे आप बैठे पिछले संडे को और आज भी आप बैठे हो, हाँ। कोई प्रशासन से एसडीएम साहब या कोई भी नगर पालिका से कोई अधिकारी आपके सामने आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई ऐसे व्यक्ति आए हों जिन्होंने ये देखा हो कि यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को देखकर कोई मिलने पहुँचे? कोई नहीं पहुँचा। कोई नहीं पहुँचे? सरकारी आदमी कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं? नहीं। आपका नाम क्या है? प्रीत। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पापा जी की दुकान के लिए। किस चीज़ की दुकान थी? नोजल फुहारा की। नोजल फुहारा की दुकान थी। आप दोनों बहन भाई हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? प्रीत। प्रीत, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में आया हूँ। अब यहाँ ये जो दुकानें तोड़ने के विरोध में जो धरना चल रहा है, इससे आप मतलब समझते इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका, बताओ। ये दुकान सरकार, हाँ, सरकार ने गलत किया। आपकी दुकान थी, उसको तोड़ दिया, ये गलत किया। हाँ। तो आप उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। हाँ। पापा का जो बिजनेस था वो खत्म हो गया इससे। हाँ। पापा का बिजनेस वापस आना। कला गाँव से। अच्छा जी। आप लोगों की कौन सी दुकान थी? हमारी थी हरिओम जी हार्डवेयर। अच्छा, तो यहाँ आज आप लोग क्यों बैठे? जी, हमारे हस्बैंड की दुकानें तोड़ दी 31 मार्च को। उस दिन बहुत ही दर्दनाक घटना थी, देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आप उस समय यहाँ मौजूद थे? नहीं, हम यही नहीं थे, हमें तो अंदर आने तक नहीं दिया, वो नाका लगा दिया था वहाँ पे। पिछली बार आप इस धरने पर हाँ, आए थे? पिछली बार भी आए थे हम। हमारी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, ना एसडीएम साहब आते हैं, ना कोई प्रशासन से कोई। अभी आपके हस्बैंड का यहीं पे हैं वो? यहीं पर बैठे हैं। और आप कितने बच्चे हैं? हम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों भी यहीं पर है? हाँ, दोनों यही हैं। कौन सी क्लास में जाते हैं जी?
लड़का तो यूकेजी क्लास में है और लड़की है सेकंड क्लास। तो इतने छोटे बच्चे आप थर्ड। आप बोलो बेटा कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास। सेकंड में नहीं, थर्ड में। थर्ड में, ठीक है। मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी। सेकंड क्लास की बता रहे हैं ये, जैसे तो ये बच्चे इस गर्मी के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई और इनको हो गया 1 महीना 8 दिन हो गए यहाँ पे। जी वो तो हम देख रहे हैं कि भूख हड़ताल भी है, 1 महीना 8 दिन भी हो गया, लेकिन जैसे मांग करने के लिए तो धरने पर जेंट्स काफ़ी थे, आप लोग साथ में क्यों आए? हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा ना, इसलिए हम बच्चों के साथ यहाँ आए कि प्रशासन हमारी सुनवाई करे, हमारी दुकानें हमें वापस चाहिए। हाँ जी। प्रीति आपके पापा की भी यहाँ दुकान थी? हाँ जी। कौन सी दुकान थी? प्रेस की। प्रेस की दुकान थी। वो यहाँ पर बैठे हैं अभी? हाँ, यहाँ पे बैठे हैं। आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई हैं, यहीं दोनों पर पढ़ हैं? रहे हैं। दोनों यहीं पर हैं? हाँ, दोनों पढ़ रहे हैं। भाई क्या करते हैं? भाई भी पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में? बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहे हैं। हाँ जी। वो यहाँ उसकी पर बैठे फ़ीस हैं? देने के लिए नहीं है। हाँ जी? और फीस देने के लिए नहीं है, फीस अच्छा। है इतनी और दुकान तोड़ दी। आज 35 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए मेरे पापा को, बिल्कुल गुमसुम रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हो गया है कि कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, इतने परेशान रहने लग गए हैं, कुछ कहने के लिए भी नहीं बचा। अब तो सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है हमारी, इतने दिन से बैठे हैं हम लोग। क्या मांग करते हैं सरकार से? कि सरकार सुने, इतने दिन हो गए इनको बैठे हुए, इनको दुकान दिलाए ना, बिना नोटिस के इन्होंने हटा दी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस नहीं मिला हमें, बस वर्बली कह के चले गए, जो होना था कि बोल के जा रहे हैं कि हटेगी हटेगी, ऐसे थोड़ी पता लगता है। जिनको नोटिस मिला उनको अभी तक हटी नहीं है उनकी दुकान। अच्छा, जिनको नोटिस मिला था उनकी हटी नहीं है? उनकी हटी नहीं है। यहाँ वर्बली नोटिस था? हाँ, वर्बली था, उनकी हटा दी गई है। इस प्रकार से जो दुकानें हटी, आपके कैरियर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? मेरा एग्ज़ाम ही था और जिस दिन मुझे पता लगा, मैं दिल्ली पढ़ती हूँ, और जब मुझे पता लगा मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पापा की हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया वहाँ पे। दिल्ली में क्या कर पढ़ाई करते हैं? एम.कॉम कर रही हूँ। एम.कॉम कर रहे हैं। उसकी फ़ीस देने के लिए TU से कर रहे हैं नहीं, कि TU से कर रही हूँ। TU से कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी कौन से साल में? लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, एम.कॉम ईयर। सेकेंड ईयर। हाँ। अच्छा, तो अभी वहाँ रेगुलर जाते हैं, नहीं जाते? नहीं, अब यहाँ पे बैठी हूँ, अब यहाँ धरने पर बैठे पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई छोड़ पापा को सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी। फीस ही नहीं है देने के लिए, तो फिर कैसे बैठेंगे, वहाँ पे भी करेंगे। क्या बात होगी, कैसे परेशान रहते? इस टाइम बहुत परेशान है क्योंकि मेरे पति की दुकान तोड़ दी यहाँ थी। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है। ये एक ही घर में एक ही इंसान थे कमाने वाले, मेरे से बोला नहीं जा रहा। बस इस हमारे घर की कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी लेबोरेटरी थी, लैब थी हमारी। हाँ, लेबोरेटरी की तो देखे था, कांच वगैरह शीशे वगैरह सभी मौके पे हमने कवरेज भी किया था, शीशे वगैरह सब तोड़ मैं खुद आई थी, मेरे सामने दुकान तोड़ दी। बहुत बुरा हाल था उस दिन। हमारे परिवार में किसी ने 2-3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया, और अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम। और ये एक ही इंसान थे, हमारे 8-9 मेंबर हम घर में, और ये एक ही थे कि कमाने वाले। बस घर में अब कुछ राशन भी नहीं बचा। बस इस टाइम हमारी कंडीशन बहुत ख़राब, और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, बिल्कुल भी सुध बुध नहीं ले रही हमारी, बिल्कुल भी। गर्मी में बच्चे दोनों, मेरे एक बड़ा वाला बेटा गुड़गांव पढ़ता है, वो घर पे ही बैठा है, 1-1.5 महीना हो गया, उसकी फीस जमा नहीं हो पा रही। मैं नहीं बोल पाऊंगी इससे ज़्यादा। हाँ जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी दुकान थी, वह तोड़ दी। मेरा आदमी अपाहिज है, कोई किस घर चीज़ में की दुकान थी आपकी? मिस्त्री था, छोटा मोटी काम करया करता हो रही है, तो तोड़ दी। कोई हमारा सहारा नहीं, वो भी अपाहिज है, हम किससे गुजारा चलाई, हमारा और कोई सहारा भी नहीं है। घर का कोई सहारा नहीं है? आजीविका कोई सहारा नहीं है जी, हमारा था, अपाहिज है मेरा आदमी, और कोई सहारा भी नहीं है। कोई सरकार सुनती नहीं है। 1 महीने 8 दिन है, आज बैठे भी नहीं जाते उनसे। आज आप समर्थन देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, क्या करेंगे खोखा तोड़ने के विषय पर? देखो जी, आपके सामने 1 महीना 10 दिन हो गए, हमारी महिलाएं बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनकी फीस एडजस्ट नहीं होती। सरकार को इनकी फीस और उनके पेट पे जो लात मारी है ना जी, वो उसकी सुध लेनी चाहिए। सरकार ने ये काम किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, ये ठीक नहीं है। इसका समाधान करना चाहिए सरकार को, और नहीं करेंगे तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे और आगे हम अपनी बात को पूरा करेंगे। आप पहले भी इस धरने पर समर्थन के लिए आए हैं?
हाँ जी, हमें शुरू से ही धरने पे समर्थन के लिए आते रहते हैं, क्योंकि जब तक इन भाइयों को दुकान वापस नहीं मिलेगी तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये बेटियां हैं, ये भी इनकी फ़ीस एडजस्ट नहीं, बहुत ही परेशान है, महिलाएं रोती रहती है, इनका बहुत बुरा हाल है। तो हम इन महिलाओं के, इन बच्चों के साथ हैं, इनके फादर है इनके साथ, इन भाइयों के साथ हैं। फुटकर व्यापारी जो गलत हो रहा है ना जी, देखो ये इनको समाधान होना चाहिए कि हर हालात में। आप लंबे समय से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, साथ में एडवोकेट भी हैं। हाँ जी। किस प्रकार से समर्थन एडवोकेट्स के साइड से है और जिस भी पार्टी से आप संबंध रखते हैं उसका किस प्रकार से समर्थन है? देखो जी, हम अपनी आम आदमी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष हैं दक्षिण जोन से, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से भी समर्थन देते हैं। और हमारे साथी हैं, हमारे महेंद्रगढ़ के भाई हैं, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, इनका जो अन्याय हुआ है हम अन्याय के साथ हमेशा खड़े मिलते, क्योंकि सरकार का काम होता है जी अच्छा काम करना, किसी को रोज़गार देना, किसी बसे हुए को बसाना। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, गलत किया है। सरकारों का काम है रोज़गार देना, इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया है। इसका समय आने पर इसका भुगतान करना पड़ेगा और जनता इसका उत्तर ज़रूर देगी। पे देखो कैमरा। इन दुकानदारों की जो भी समस्या है इनका समाधान हो, और इनके छोटे छोटे बच्चे जब धरने पे आके बैठते हैं तो हर आदमी का दिल छू जाने वाली बातें होती है। ये 1 महीना 10 दिन हो गए हैं और ये कहाँ से इनका परिवार चल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए। पर आए यहाँ पर आप समर्थन में यहाँ बैठे हैं, जो पंखे टूटे, दुकानें टूटी, इस विषय पर क्या कहेंगे? जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उस टाइम पे हमारे क्रांतिकारियों ने इसलिए कुर्बानी दी थी ताकि हमारी खुद की सरकार बने, आने वाले समय में हमारी खुद की सरकार बने, हमारी भलाई के लिए काम करे। ऐसा नहीं सोचा था कि कोई जनरल डायर दोबारा पैदा हो, गोलियां चलाए, कोई खट्टर दोबारा पैदा हो कि जो दुकानदार है उनके खोखे उनको तोड़वा दे, बुलडोज़र चलाए। बुलडोज़र के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने सरकार आज़ादी नहीं दिलाई थी। तो ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि अपने ही लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और उस बुलडोज़र की वजह से आज देखो, आपने अभी इंटरव्यू लिया है, कितने परिवार जो हैं अपनी अपनी समस्याएं गिना रहे थे। जैसे सबसे पहले शिक्षा की पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, जो सरकारें रही हैं इन्होंने, तो आज के समय फ़ीस भी नहीं भर पा रहे। अब इन परिवारों की हालत देखो, तो इन परिवारों की जायज़ मांग है कि हमें दूसरी जगह पे, जहाँ मार्केट के नज़दीक कोई जगह ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाए जहाँ लीज पे हमें ज़मीन दी जाए, ताकि अपना जो काम धंधा कर पाए। इसमें सरकार को क्या नुकसान है? ये तो काम धंधा करेंगे, टैक्स पे कर रहे हैं, रोज़गार लोगों को मिलेगा, तो सरकार का तो फ़ायदा ही है। पर सरकार पता नहीं किस घमंड में है, यहाँ के स्थानीय नेता किस घमंड में है, प्रशासन पता नहीं क्या चाह रहा है। बुलडोज़र चिल्लाया जा रहा है हर टाइम। जब भी बुलडोज़र चलता है तो लोग दुकानें नहीं टूटती, उनका परिवार टूटता है, लोगों का परिवार टूटता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। हम तो सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के लोकल विधायक जो हैं उनसे मांग करते हैं कि इनके लिए रिहेबिलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाए। दूसरा, जो मुआवजा पॉसिबल हो सकता है, नुकसान हुआ है सामान का, वो मुआवजा दिया जाए। जी, आप आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो राजनीतिक एक सवाल रहेगा मेरा कि 30 मार्च को यहाँ जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए, और जस्ट एक दिन बाद 31 मार्च को दुकानें यानी खोखे जो थे तोड़ दी गई, और 30 मार्च को उनका विरोध हुआ था। क्या कहीं कुछ इसका रिलेशन आपस में है, क्या लगता है? नहीं, मैं इसको पार्टी की बजाय, वो तो देखो नेता का विरोध से बचने के लिए लेट काम किया गया, नहीं तो शायद प्रशासन की प्लानिंग पहले की थी। अच्छा। ताकि नेता का विरोध ना बढ़े, इसलिए शायद काम बाद में किया गया। अच्छा। पार्टियों की बात नहीं है, ये अपने लोगों की बात है। लोग आपस में एकजुट हो, समाज एकजुट हो। कोई भी पार्टी आएगी ऐसे काम करेगी, अगर समाज एकजुट नहीं होगा तो सबसे पहले पार्टियाँ तो आती जाती रहेगी। समाज एकजुट रहे, अपने मुद्दों की बात करे, लोगों की भलाई की बात करे। ये बुलडोज़र को लेकर जो खुशी मनाई जा रही है, इससे बचे। ये बुलडोज़र सही नहीं है। इस विषय पर क्या कहेंगे कि जैसे आप भी कई बार अपने पोस्ट में विकास का जिक्र करते हैं, खासतौर पर कि दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना देकर विकास की बातें करी जाएं। आज यहाँ पर टाइल्स लगा दी गई हैं और विकास के नाम पर ये खोखे हटाए गए। विकास लोगों के दुकानें तोड़ के नहीं होता है। विकास देखो, अब कौन सा विकास हो गया? वहाँ खंबे भी गड़े हुए, वहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। वहाँ पेड़ हैं सारे हैं, वही खाली जगह पड़ी। अगर किसी का रोज़गार चल रहा था, अगर विकास करना है, यहाँ ज़रूरत थी, मान लो रोड चौड़ा करना है, तो रिहेबिलाइजेशन करो, आप एक मार्केट में स्पेस अवेलेबल करवाओ। थोड़ा सा खर्चा लगता है, इतने पैसे, इतने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं नेताओं के, एक कॉम्प्लेक्स नहीं तैयार कर सकते क्या हम? कौन सी बड़ी बात है? लोगों की भलाई के लिए सरकार कब सोचना शुरू करेगी? ये बड़ी विडंबना है। और हम भी, समाज इकट्ठा होगा तो सोचना शुरू करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी मोनी भाई, आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सभी मसलों में, क्या कहेंगे इस विषय पर? जैसे इस विषय का आपने पता किया, भाई तेजपाल ने बताया, खोखा व्यापारियों ने बताया, पिछले 1 महीने से
जो 31 मार्च तक था, एक काला दिन जो शहर के लिए था। अब ये खोखा व्यापारी बैठे हैं, आम समाज बैठे हैं, कभी भी मेहंदड़ में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई। अवैध निर्माण थे, अवैध निर्माण की बात करें तो आधा शहर ही अवैध निर्माण में। कॉम्प्लेक्स से लोगों ने कॉम्प्लेक्स के आगे शटर बना लिया, ऊपर चौबारे बना लिए, कॉम्प्लेक्स बना लिया, किले की ज़मीन में लोगों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए। पर ये गरीब का था, इसलिए वो होता है ना, अगर गरीब का खोखा था तोड़ दिया कि नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें इतना ही प्रशासन का था तो अमीरों ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कब्जे कर रखे हैं, उनको तोड़ना था। रही बात ये कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास है 5 साल में मेहंदड़ नगर पालिका, मेहंदड़ शहर का जो बुरा हाल है वो सबके सामने ही है। विकास के नाम पे ये सिर्फ टाइलें बिछाई जा रही हैं, टाइलों से विकास नहीं होगा। शहर में अच्छा रोज़गार देना पड़ेगा। अच्छा, अगर इनको रोड चौड़ा करना था, ऐसा तो यहाँ पे इस रोड ऐसा था भी नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था, ज़्यादा भीड़ थी, भाई साधनों को निकलने की दिक्कत थी। ये तो वैसे ही बड़ा खुला हुआ रोड था। अगर फिर भी इन्हें करना था, इनके लिए जगह प्रोवाइड करवाते, इनके लिए कॉम्प्लेक्स बनाते। ये कोई अवैध नहीं थे, ये तो वैध थे। जो लोग 40 साल से सरकार ने ज़मीन पे किराए पे दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं सरकार को, वो कैसे कह सकते हैं? अगर कोई आदमी 40 साल से किसी जगह किराया दे रहे हैं तो वह अवैध कैसे मान सकते हैं? ये सरकार की सिर्फ एक उनकी क्या आपसी रंजिश थी या कोई सोची समझी साजिश थी, जिसके तरह इन खोखा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इनका परिवार आज उजड़ने के नौबत आ गई है। परिवार में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर का राशन ख़त्म हो रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इन्हें कोई जगह प्रोवाइड कराए, जिनका जो नुकसान हुआ है वो उनका नुकसान की भरपाई की जाए, और उनका जो महीने भर से जो इनकी आमदनी ख़त्म हो गई उसे तुरंत प्रभाव से इन्हें लागू किया जाए। हाँ जी, एडवोकेट साहब, आप यहाँ पर आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या? जी, 31 मार्च को जो सरकार और प्रशासन ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है गरीब आदमियों के साथ, वो बिल्कुल गलत की है। उसका हम विरोध करते हैं। ये 40-50 साल से शांतिपूर्वक अपना रोजगार चला रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे। किसी साजिश के तहत सरकार और प्रशासन ने इनको तहस नहस किया, वो बिल्कुल गलत है। और क्या यही इंक्रोचमेंट था? बाज़ार में और भी बहुत से इंक्रोचमेंट हैं। सारी अगर सफाई करनी थी तो सरकार उस तरीके से करती, और इनकी वजह से ना तो यहाँ कोई जाम की सिचुएशन थी, ना किसी को हैरानी परेशानी हो रही थी। मेरी मांग है सरकार और प्रशासन से कि इनको इसी जगह स्थापित किया जाए, और इसी जगह स्थापित करने में अगर कोई दिक्कत है तो दूसरी जगह तुरंत प्रभाव से की जाए। आज आप देख रहे हैं बच्चे महिलाएं बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाई की फीस नहीं है, इनके खाने के लाले पड़े हुए। तो बिल्कुल 31 मार्च को सरकार ने जो कार्रवाई की बिल्कुल गलत की, और तुरंत प्रभाव से इनका समाधान किया। जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा दयाराम। दयाराम जी, आपने पहले भी भूख हड़ताल की है यहाँ? हाँ जी। कितनी बार कर चुके हैं? 4-5 बार कर चुके हैं। 4-5 बार कर चुके हैं। दूसरे साथी करते रहते हैं? हाँ जी। तो आज सुबह से आप अन्न नहीं खा रहे हैं। ये जो आप भूख हड़ताल करते जा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार इस प्रकार से आपकी सुनवाई करेगी? सरकार अभी तक तो हमारा जी कोई ध्यान दिया नहीं। कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम हमें 35 दिन से ऊपर हफ्ते आ रहे बैठे, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, पैसे ही बैठे रहते हैं। और जो मिलजुल के हमें जनता का, लोगों का और शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा अभी तक सरकार से, प्रशासन से हमें नहीं हुआ। तो अभी किस चीज़ की दुकान थी आपकी? अपनी प्रेस की थी जी। प्रेस की दुकान थी। अच्छा, आपके बच्चे यहीं पर बैठे? हाँ जी, बच्चे यहीं बैठे हैं। पिछले संडे भी यहाँ पर बैठे? हाँ जी। तो बच्चों को धूप में लाने की क्या जरूरत है? आप लोग काफी बच्चों ही है जी, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, आप धरने पर बच्चे बैठे हैं। बार बार आंसू कहते हैं बीमार हो जाएंगे। हाँ जी, बीमार तो ही रहे जी। राम नर्सिंग होम में एडमिट थे दोनों, मम्मी उसकी और ये बिटिया। 2 दिन एडमिट रहे, वहाँ पे दस्त उल्टी लग गए थे। फिर भी मैं आज उनको लेके आया। नहीं, एक जैसे होता है ना कि बच्चे हैं, मान लो महिलाएं जो भी हैं, इनको तो घर पे रहना चाहिए। आप लोग लड़ाई लड़े पारिवारिक, मतलब कि इसको हम ये सोचते हैं सरकार सुनाई कर ले, उनको दिखाई दे कि हम जानबूझ के तो नहीं बैठे। हाँ, बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए बच्चे को भी हम दिखाने लगते थे, आ जाओ, हमारी कोई सुनाई नहीं। सही। आपका क्या नाम है साहब? गणेश लाल। गणेश लाल जी, आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान थी, बिस्कुट की। तो आज आप कितनी बार भूख हड़ताल कर चुके हैं? 4-5 बार बैठ चुके हैं। 4-5 बार बैठ चुके हैं आप। ये जो बच्चों के साथ आप लोग बैठे हैं, 29 दुकानदार साथी हैं, काफ़ी दिन से, महीनों से बैठे हैं, क्योंकि महीने प्लस हो गया आपको। भूख हड़ताल भी काफ़ी दिन हो गए। क्या कहेंगे कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है इस विषय पर? हमारे साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। हम प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि हमारे कुछ करा जाए, हमें कभी यहीं भी स्थापित किया जाए, हमारा रोजगार चल सकते हैं, हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं। हमारे इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और अन्य कोई रोजगार नहीं है? कोई रोजगार नहीं है। और कोई कमाने वाला हो? कमाने वाला कोई नहीं, दोनों बच्चे ठाल लिए। अच्छा।
जी आप डीसी साहब को लेकर कुछ करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जो पिछले 38 दिनों से हमारे साथ में लगातार जुटे हुए हैं, और मेरे शहर के जो गणमान्य व्यक्ति जो हमारा समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। शमशेर जी, जैसे आपको पता ही है कि 31 मार्च 2022 को जो हमारे साथ बर्बरता की गई, वो शायद औरंगजेब के ज़माने में भी नहीं हुई होगी। और एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, यहाँ तो चलते फिरते रोज़गार को ही बेरोज़गार करके रख दिया जी। कुछ नहीं छोड़ा सरकार ने हमारे पास में, रोड पर ला के बैठा दिया। हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, घर पे कुछ खाने के लिए है ही नहीं जी, बच्चे अपने आप ही रोड पे आ गए। कम से कम भीख ना मांगे, उससे अच्छा है कि वो हमारे साथ यहाँ पर आकर बैठ जाएं। हमारे शहर के लोग जो प्रमुख व्यक्ति हैं, शायद उनकी कुछ आंखें खुल जाए और उनमें मानवता जाग जाए, तो हमारी सहायता करने के लिए जाए, उनसे इतना ही अनुरोध है। डीसी साहब को लेकर आप अभी कुछ? मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो आज हमारे 8 मई को अभी जो नए डीसी साहब अपॉइंट हुए हैं, और जिस दिन हमारी दुकानें टूटी 31 मार्च को, उसके बाद में शायद लगभग 1 हफ्ते बाद में यहाँ पर हमारे पास में कुछ हरियाणा सरकार के कुछ नुमाइंदे मिलने के लिए आए थे। तो उनमें शायद जो आज जो अपॉइंट हुए हैं अपने जिला उपायुक्त जी, वो भी शायद उसमें साथ थे। तो उन्होंने तो हमारे को ये कहा था बिल्कुल साफ साफ कि ऐसा कोई लंबा चौड़ा इनका यहाँ पे व्यापार नहीं था कि जिसकी वजह से किसी प्रकार का जाम लगता हो या कोई भी लगता हो। तो डीसी साहब ने भी ये कहा था कि भाई यहाँ पे 8x8 की दुकानें रख करके ये अपना व्यापार कर सकते हैं, इनसे किसी प्रकार का जाम नहीं लें, ना कोई परेशानी नहीं किसी आने जाने वालों को। तो अब हमारा विचार है कि जैसे ही डीसी साहब पहली मीटिंग में मंगलवार को महेंद्रगढ़ में बैठते हैं, तो हम उनके समक्ष में अपनी समस्या का रखेंगे ताकि वो हमारा समाधान कर सके। तो क्योंकि जब डीसी साहब ने पहले ही ये कहा था कि भाई यहाँ पे काम चल सकता है, तो अब हमारे को उम्मीद जग चुकी है कि हो सकता है कि डीसी साहब 1 या 2 दिन में हमारी समस्या सुनने के बाद में उसका सोल्यूशन कर सके। एक टाइम लिमिट आपने दे रखी है 14 मई की? बिल्कुल सर, तो वो 14 मई की डेडलाइन फिक्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिला उपायुक्त महोदय के साथ में हम मिलने की कोशिश करेंगे मंगलवार को। अगर उसमें भी किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हरियाणा सरकार से तो वेट करते करते 40 दिन हो गए, तो अब इससे ज़्यादा और क्या वेट करें जी। बच्चे हमारे साथ में बैठे हैं, धूप में यहाँ पे तप रहे हैं। उन एसी में सोने वाली सरकार शायद अभी तक नींद से जागी नहीं है, क्योंकि उसको एसी में आपको पता है कि ठंड में नींद अच्छी आती है। हम तो यहाँ पर रोड पर बैठे हैं, लेकिन वो एसी में बैठ कर के सो रहे हैं। महेंद्रगढ़ के राजनेताओं से भी अपील है कि वो हमारा आकर के सहयोग करें। और जो आपने जैसे अभी पूछा था कि 14 मई को है, 14 मई को हमने यहाँ पर अपने शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे अभी तक के सहयोगी रहे हैं इस आंदोलन के, उनको हमने बुला रखा है। और अगर उससे पहले बुला रखा है, 15 को बुला रखा है, 14 को ही बुला रखा है जी। और 14 को अगर हमारा किसी प्रकार से हरियाणा सरकार, महेंद्रगढ़ नगर पालिका प्रशासन अगर हमारा सोल्यूशन कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हम फिर अपने शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ में मिलकर हमारी 15 मई को अपनी दुकानें यहीं पर स्थापित करेंगे। प्रशासन चाहे हमारे खिलाफ में केस दर्ज करे, चाहे वो हमारे ऊपर हत्या का आरोप लगाए, चाहे वो गोली मार दे। कुछ सुनने में आया था कि उन दुकानों के ऊपर कुछ नेताओं के नाम लिखे जाएंगे, क्या ये सही है? दुकानों पे किसी प्रकार से कोई नेता का नाम नहीं लिखा जाएगा जी। जैसे बेचारे ये विधायक जी की, पूर्व मंत्री के नाम से दुकान है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो ये था कि जैसे जो हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई जैसे अभी आपको पता ही है कि हमारे पास में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग देने की बात की थी कि भाई अगर थोड़ा बहुत हम जैसे हमारी जो दुकानें दोबारा स्थापित करने में जो खर्चा आता है, आपको पता है शमशेर जी कि आज वो टाइम है कि कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, ना ज़िंदगी ना लोहा। लेकिन हम 30-40 परिवारों की ज़िंदगी बिल्कुल सस्ती हो गई हरियाणा सरकार के लिए। तो अब अगर हम दोबारा दुकानें बनवाने के लिए जाते भी हैं तो आपको पता है कि कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का तो नॉर्मल खर्चा आ जाएगा, जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो उसमें उन्होंने हमारे को सहयोग देने की बात कही थी। हम उन सब का भी धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर 14 तारीख तक सोल्यूशन नहीं हुआ तो 15 तारीख को हम अपनी दुकानें यहाँ पर हर हालत में वापस टिका देंगे। छोटा और अंतिम सवाल, यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता आ चुके हैं, फिर भी काम नहीं बन पा रहा। देखिए सर, क्या है कि पक्ष और विपक्ष की तो मैं ये बताता हूँ कि अभी तक कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सब यहाँ पे राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे को अब ये लग रहा है कि राजनीतिक रोटियाँ जो हमारे हालिया विधायक और भूतपूर्व विधायक शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी,
वो ज़्यादा सेक रहे हैं अब इस चीज़ के मुद्दे के ऊपर। क्योंकि क्या है कि जैसे 40 दिन हो गए हमारे को यहाँ पर बैठे हुए, आज तक बीजेपी का ना तो कोई महेंद्रगढ़ का किसी प्रकार का कोई सदस्य हो, उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो, वो आज तक ना तो दिलासा देने के लिए आया, ना ये कहने के लिए आया कि भाई तुम उठ जाओ यहाँ से, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे को तो जी फुटबॉल बना लिया है विधायक जी ने भी और पूर्व विधायक जी ने भी। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।